तो मेरे प्यारे भारतवासियों में आ गया हूँ और माई सेल्फ एस जी वाजपेयी। और आप जानते हैं कि मैं एक टीचर हूँ और साथ में एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी की कड़ी में आज हम थोड़ा सा आगे की ओर और बढ़ेंगे नए सेगमेंट की तरफ। आज का टाइटल ये रहने वाला है कि लगाएं पिक्स, यानी कि आप फोटो लगाएं और हटाएं वास्तु दोष। तो बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव पिक्स होती हैं आज की डेट में, जिनको अगर हम सही तरीके से जान जाएं, उनका यूज करना और उनको लगाना जान जाएं, तो कहीं ना कहीं हम अपने घर में जो आ रही निगेटिव एनर्जीज़ हैं इनको रोक सकते हैं और इनसे हो रही प्रॉब्लम को हम ख़त्म कर सकते हैं। जैसे होता क्या है कि किसी न किसी कारणवश कभी न कभी, जैसे किसी का घर बना तो उससे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। मिस्टेक्स ये हो जाती हैं कि किसी ने बताया नहीं या ज्ञान न होने के कारण कुछ गलतियां हो जाती हैं। गृह प्रवेश तो हो गया घर के अंदर, लेकिन सही से हर चीज़ डिज़ाइन नहीं हो पाती कभी कभी। अब तो फिलहाल बहुत सारे लोग वास्तुशास्त्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब उनका सहारा लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। इसीलिए घर में प्रॉब्लम, अनबन होना, लड़ाई झगड़े होना, अड़चने आना, किसी भी काम का सही समय पर ना होना, ये सारी चीज़ देखने को मिलती हैं कहीं ना कहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे उस तरह की नकारात्मक एनर्जी को हम अपने जीवन से हटा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपके घर में पूजन कक्ष बना हुआ है, मतलब पूजा का घर बना हुआ है, तो उस घर में कभी भी भूल कर पितरों की और पूर्वजों की पिक्स न लगाएं। मंदिर में साथ में रखकर कभी भी उनका पूजन ना करें। तो ये पहला ध्यान आपको रखना है अपने घर के अंदर। वास्तु सम्मत पिक्स के अनुसार इन पिक्स को सबसे पहले आप वहाँ से रिमूव करें और इनको दक्षिण की वॉल पर लगाएं या दक्षिण दिशा में इनको लगाएं, क्योंकि पितरों की दिशा ही दक्षिण दिशा होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये नोटिस करना है कि क्या आपके घर का जो रसोई है, क्या वो अग्निकोण में है। ये मेन बात है, आपको समझना पड़ेगा इसको। अगर वो अग्निकोण में है, रसोई घर अगर अग्निकोण में है और तब तो ठीक है। अगर वो अग्निकोण में नहीं है तो उस जगह का वास्तु दोष समाप्त करने के लिए हम वहां पर ऋषि मुनियों की तस्वीर लगा सकते हैं। और अगर ऋषि मुनियों की तस्वीर लगा देंगे तो वहाँ पर वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। आप मार्केट जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी ऋषि मुनियों की पिक्स आपको मिल जाएंगी। उनमें से कोई भी पिक्स ले आइए और उस ऋषि मुनि की पिक्स को, जो पुराने संत लोग ऋषि मुनि होते थे, उनकी पिक्स को वहाँ पे लगा दीजिए। तो उससे जुड़ा हुआ जो वास्तु दोष आपके घर के अंदर जो नकारात्मक एनर्जी को लेकर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। ये छोटा सा उपाय हमारे शास्त्रों में दिया गया है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर मुख्य द्वार से आप निकल रहे हैं, आपके घर का जो मुख्य द्वार है वहाँ से आप निकल रहे हैं और आसपास का क्षेत्र या वहाँ का अगल बगल का एरिया जो है वो उतना अच्छा नहीं है, मतलब सूटेबल नहीं है, देखने में सही नहीं लगता है, थोड़ा सा अंदर से खिन्नता आती है, ये निगेटिव वाइब्रेशन आपके अंदर आने लगती है निकलते वक्त। तो वहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पे आप बेल बूटे बनवा सकते हैं। वहाँ पे आप बेल बूटे अगल बगल, आप अपने घर के अगल बगल बेल बूटे बनवा दीजिए, नक्काशी करवा दीजिए। इससे आपके घर से निकलते या आते वक्त शुभता प्राप्त होने लगेगी आपको घर में। सबसे बड़ी बात तो ये है। सोने का कमरा अगर आपका अग्निकोण में हो, इसको भी समझिए। कई बार क्या होता है कि कई बार आपका जो सोने का रूम होता है, जहाँ पर आप निंद्रा लेते हैं, सोते हैं, शयन करते हैं, वो कभी कभी अग्नेय कोण में बन जाता है। इस केस में आपको क्या करना है कि पहली बात तो ये कि अगर अग्नेय कोण में आपका कमरा है तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, आपको सोने में समस्याएं हो सकती हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस कमरे में मिडिल में, मतलब उस कमरे के मिडिल में एक समुद्र की पिक्स लगा देंगे। एक लहराता हुआ समुद्र की पिक्स अगर हम उसके अंदर लगा देते हैं तो वहां पर आप देखेंगे एक अचानक आपको शांति देखने को मिलेगी और आपकी नींद में कोई बाधा नहीं आएगी, आप आराम से सो पाएंगे। इसके बाद एक चीज और मैं आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है कि लोग दक्षिण फेस का मकान ले लेते हैं और दक्षिण फेस के मकान में कहते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कहते क्या है, शास्त्रों में ये लिखा है कि दक्षिण फेस का मकान जो होता है वो उतना शुभशाली नहीं होता है। अब किसी को शूट हो जाए उसकी एक अलग बात है, किसी को सूटेबल रहे, उसकी लाइफ में अच्छा कर दे, तो वो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर केसों में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो इस केस में आपको क्या करना है,
आपको मुख्य द्वार पर या तो स्वर्ण का या तो पीतल का, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका मकान दक्षिण फेस में है, यहाँ से आप निकल रहे हैं, जब दक्षिण फेस लेकर आपका मुख उसमें बना हुआ है और बाहर निकलने की जो दिशा है वो दक्षिण फेस की तरफ है, तो दक्षिण फेस का मकान शास्त्रों में अच्छा नहीं कहा गया है। और इसके वास्तु दोष अगर आपने ले भी लिया है तो इसके वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप क्या करें, आप नवग्रह यंत्र सोने या पीतल का, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी स्थिति अच्छी है, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, तो आप सोने का नवग्रह यंत्र या फिर पीतल का नवग्रह यंत्र उस जगह पर स्थापित करें जहां से आपका घर शुरू हो रहा है। यानी कि गेट पर आप इसको स्थापित कर सकते हैं, मुख्य द्वार पर इसको लगा सकते हैं। इसको अगर आप मुख्य द्वार पर लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके घर की बाधाएं हैं उनका शमन हो जाता है। ये मैंने आज आपको बताया। जैसे लोग बता तो देते हैं कि दक्षिण फेस का मकान खराब है, गलत है, मत लीजिए, लेकिन इसका उपाय भी है शास्त्रों में कि अगर आपने धोखे में ले लिया है या आपको नहीं पता है इससे जुड़ी हुई जानकारी, तो आप नवग्रह यंत्र खरीद लीजिए सोने या पीतल का और इसको अपने गेट के प्रमुख दरवाजे पर लगा दीजिए। और आपको देखने को मिलेगा कि आपके घर में जो बाधाएं थीं या गलत चीज़ें, निगेटिव एनर्जीज थीं, उनका समन हो गया। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट क्या होता है, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके भी कहते हैं कि सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं प्रॉब्लम में हूँ, बिजनेस में वो तरक्की नहीं देखने को मिलती। तो मैं आज आपको एक शॉर्ट उपाय बताता हूँ। आपको ये समझना है कि जो नामी व्यापारी हैं, जो नामी बिजनेसमैन हैं, जैसे आज की डेट में अगर मैं एलन मस्क का नाम लूँ तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी जी का नाम लूँ तो वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बिल गेट्स का नाम लूँ तो ये भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ऐसे ही मार्क जुकरबर्ग का नाम भी लिया जा सकता है। ये सब बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं कहीं ना कहीं। तो इनकी पिक्स लाकर हम अपने बिजनेस की वॉल पर, यानी जो बिजनेस रूम है या बिजनेस वॉल है, उसके अगर हम उत्तर दिशा में लगा दें तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपका बिजनेस चल पड़ेगा। ये बहुत ही स्पेशल नुस्खा है जो मैंने आपको बताया, इसको समझिएगा, इसको करके देखिएगा, आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, जितने भी नामी व्यापारी हैं जिनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, उनकी पिक्स लाइए और अपने जो भी बिजनेस पॉइंट है, जो बिजनेस स्थल है, उसकी उत्तर दिशा में लगा दीजिए इनको, क्योंकि उत्तर दिशा ही धन लक्ष्मी की दिशा कही जाती है, माँ लक्ष्मी की दिशा कही जाती है, और इस दिशा में आप इनको लगा दीजिए। और फिर देखिए कि कैसे आपके बिजनेस स्थल में चेंज आता है, बिजनेस स्थल में परिवर्तन आएगा। ये 100% श्योर है, ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। ठीक है, शास्त्रों में भी इस चीज़ का वर्ण है जो मैंने आज आपको बताया। अगर दाम्पत्य जीवन में खटास आ रही है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता नहीं है, कड़ुता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी सोने का कक्षा है, मतलब जो सोने का रूम है या जो कक्ष है, उस रूम की वॉल पर, फ्रंट वॉल पर या राइट साइड में, जिस तरफ आप सो के उठते हैं, आपको ध्यान रखना है सिर के पीछे नहीं लगाना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो पिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, सिर के पीछे आप नहीं लगाएंगे। आप अपने जहाँ पर से आप बेड से उठते हैं तो आपके राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। राइट डायरेक्शन में राधा कृष्ण जी की आप पिक्स लगा सकते हैं, और मतलब राधा कृष्ण जी की पिक्स वहाँ पे अगर आप लगाते हैं तो जो दाम्पत्य जीवन में आपकी खटास आपको देखने को मिलेगी, उसमें कमी आप पाएंगे। आप देखेंगे कि आपका दाम्पत्य जीवन अपने आप मधुर होता चला जाएगा। लेकिन एक बात को आपका ध्यान रखना है, आपको वो पिक्स अपने शयन कक्ष के सिरहाने नहीं लगानी, मतलब जस्ट पीछे नहीं लगानी। यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं, और मैं इस चीज़ को मना भी करता हूँ कि इस चीज़ को आप पीछे मत लगाएं। आप अपने जब भी उठते हैं बिस्तर से तो राइट डायरेक्शन में लगाएं, तो इसका जीवन में आपके पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। और एक बात मैं और आगे आपको बताता हूँ, होता क्या है कि घर में आजकल पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक ईशान दिशा, आप जानते हैं कि जो पूर्व दिशा होती है वो सबसे बेटर मानी जाती है, उनका रूम पूर्व दिशा में बनाएं। नहीं भी हो पाता है तो उनकी जो सीट है या जो उनके बैठने की दिशा है वो पूर्व दिशा की ओर हो, और जहाँ पर भी वो बैठें वहाँ पर फ्रंट में सरस्वती माँ का चित्र जरूर लगाएं या उनकी पिक्स जरूर लगाएं, और मछली का चित्र लगा सकते हैं, वीणा लगा सकते हैं, और जो महापुरुष हैं इनके पिक्स वहाँ पे लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो बच्चे हैं, या अगर आप ही स्टूडेंट हैं और आप इसको यूज़ करते हैं, लगाते हैं, तो देखेंगे कि आपके बच्चों का जो एक ह्यूमन नेचर है, जो एक मेंटल लेवल है, वो बहुत पॉजिटिव रहेगा।
वो निगेटिव सोचना ही बंद कर देंगे। असल में क्या होता है कि बच्चे आजकल छोटे होते हैं, नन्हे होते हैं और वो बहुत जल्दी निगेटिव सोच लेते हैं। तो उस निगेटिव सोच को खत्म करने के लिए इन महापुरुषों की पिक्स लगाना जरूरी है, क्योंकि महापुरुष वो कैसे बने, जब उन्होंने कुछ महान काम किए होंगे तभी तो महापुरुष बने। तो स्टोरियों को सुनने से, उनको देखने से हमारे जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह शुरू हो जाता है और फिर हम भी वैसा बनने की कोशिश ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, हर इंसान महान बनना चाहता है। लेकिन जो प्रोसेस है, जो नियम है, जो शास्त्रानुसार नियम बताए गए हैं, अगर हम उनको फॉलो अप नहीं करेंगे तो सक्सेस होंगे कैसे? तो हमें सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, उस पर अमल भी करना है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो निगेटिव चेंज थे वो खत्म हो गए, पॉजिटिव चेंज की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। तो बच्चों के रूम में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माँ सरस्वती की पिक्स जरूर लगाएं, वीणा बजाती हुई हों, वीणा की भी पिक्स आप लगा सकते हैं, मछली की तस्वीर भी आप अपने कमरे में लगा सकते हैं बच्चों के पढ़ने के रूम में, और महापुरुषों की तस्वीर जरूर लगाएं। और आप देखेंगे कि आपको 1-2 साल के बाद या कुछ महीनों के बाद बहुत ही बेनिफिशियल यानी बेनिफिट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे अपने बच्चों के अंदर। वो छोटी छोटी बात पे जो निगेटिव हो जाते हैं वो बंद कर देंगे हम। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आज आपको पसंद आई होगी। तो इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करते रहें, जिससे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो अपने जीवन को पॉजिटिव कर पाएँ। तो फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, नमस्कार।